हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, हम इस एपिसोड में देखते हैं कि नक्स जो होता है चाचा नेहरू बनकर के तैयार होकर के आता है, उसकी सब लोग तारीफ करते हैं। उसके बाद में जो अक्षय होती है वो कहती है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, फिर उसके गुलाब का फूल लगा देती है। नक्स कहता है कि जब बेबी आ जाएगा तब उसको भी मैं ही रेडी करूंगा। तो अक्षय कहती है खुद तो रेडी हो नहीं जाता और उसको रेडी करोगे तब जो नक्स कहता है मैं बिग ब्रदर बन जाऊंगा ना तभी। तो जो देवयानी होती है वो कहती है हाँ, हम अपने से छोटों का ख्याल तो रखते ही हैं। उसके बाद में मुस्कान कहती है हाँ, जैसे कि बिग ब्रदर, जैसे कि भाई। फिर उसके गले लग जाती है। इतने में नेति के पास फोन आता है। नेति कहता है अच्छा। इधर चंदा साफ सफाई कर रही होती है तो कहती है कि अब इतना काम कर लिया, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, मैं खुद ही चली जाती हूँ। जैसे वो जा रही होती है, दादी है ना नीचे लेटी हुई होती है और उसको लगता है कि दादी को कुछ हो गया है और वो भाग करके नीचे जाती है। इधर जो नैतिक होता है वो अमेरिका जा रहा होता है, रियूनियन होता है उसके लिए। तो नक्श कहता है कि मैं भी जाऊंगा। तो मुस्कान कहती है हम बाद में जाएंगे, अभी इनको जाने दो। फिर नैतिक कहता है कि 24 घंटे के बाद में हम अमेरिका में होंगे। फिर भाभी माँ कहती है कि बहू इतना लंबा सफर तू कर पाएगी ना बेटा। इधर चंदा नीचे आती है और जो खड़ी रहती है तो सब बोलते हैं कुछ बोल तो सही। तो वो बोलती है कि दादी गुजर गई। तो सब चौंक जाते हैं। फिर राशि कहती है कि क्या बोल रही है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा। तो चंदा कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वो अपने कमरे में गिरी पड़ी है। तब जो सब लोग होते हैं वो जल्दी से भाग करके जाते हैं वहाँ। जैसे ही वो दादी को उठाने की कोशिश करते हैं तो दादी उठती नहीं है। तो सब चिंता में आ जाते हैं और सब रोने लग जाते हैं। उसके बाद में अचानक से दादी की आंख खुलती है तो सब आराम से देखते हैं कि क्या हुआ। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ। तो इतने में वो बोलती है कि अरे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर दिसंबर पूछता है कि आप उठ क्यों नहीं रही थी, हमें इतना आवाज दिया आपको। तो वो बोलती है कि मैंने तो कानों में रुई डाल रखी थी इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि हमें चंदा ने। तो दादी कहती क्या चंदा ने। तो फिर दादी हंस करके कहती है लगता है चंदा को लगा होगा कि दादी तो निकल गई। फिर सब हंसने लग जाते हैं। फिर दादी कहती है कि अच्छा है, आज की जो इस मनोरंजन का श्रेय वो चंदा को जाता है। फिर दादी कहती है कि अच्छा है, मुझे अब ये एहसास हो गया है और पता चल गया है कि मेरा परिवार मुझे कितना प्यार करता है। इधर नैतिक कहता है कि हम जब वहां पर वीजा के लिए गए थे तभी अक्षरा को डॉक्टर से चेक करा लिया था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सफर कर सकती है। तो भाभी माँ कहती है फिर भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जो नैतिक होता है वो कहता है कि नक्श को स्कूल छोड़ देता हूँ और फिर मैं सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। उसके बाद में देवेनी जो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जो दवाइयां बना देती हूँ अक्सर वहां पर काम आएंगी। तो फिर मुस्कान कहती है कि मैं क्या करूँ। अक्षरा होती है कहती है तुम मेरी ड्रेस से मेरी ज्वेलरी मैच कराने में मदद करो। इधर नंदिनी है, वो मोहित ने जो रुपए भेजे थे वो देती है और 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है। कहती है ये इसकी साइकिल के लिए, ये इसकी साइकिल के लिए। तो वो कहती है कि ये साइकिल के लिए क्या जरूरत है। तो नंदिनी कहती है उसे चाहिए इसीलिए दिए हैं। तब वो कहती है कि इसका इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, वो हॉस्पिटल का भी खर्चा भी बहुत आएगा, गोद भराई का खर्चा आएगा। तो नंदिनी कहती है गोद भराई का रहने दीजिए, कौन सी मेरी पहले बच्चा है। तो नंदिनी की सास होती है वो कहती है ऐसे कैसे बोल रही हो, कौन सा पहला, ये तुम्हारा पहला ही तो बच्चा है। उसके बाद जैसे वो जा रही होती है तो नंदिनी से रोक करके कहती है कि माँ मैं पहली यश मेरा बेटा है ना कि जो ये। फिर नंदिनी अपनी सास से कहती है कि मेरे लिए यश ही पहला है और यश की जगह कोई नहीं ले सकता। इधर नैतिक मैनेजर को कहता है कि अलग हस्ती को फोन करके पूछ लें कि उनको कौन सा मीटिंग के लिए टाइम सही लगता है और अपनी ट्रिप की बातें कर रहा होता है मैनेजर। इधर सब लेडीज एक रूम में होती है तो मुस्कान कहती है वहाँ पे तो सर्दी भी होगी। तो देवेनी कहती है कि हाँ। फिर देवेनी कहती है कि क्या तुमने अपने घर वहाँ मायके पे फोन करके बताया है। तब भाभी माँ कहती है कि हाँ, अगर उनको इन टाइम पे बताओगी ना तो उनको बुरा लगेगा। तो अक्षय कहती है हाँ बताती हूँ। तो उसके बाद में मुस्कान कहती है कि हाँ, सभी वैसे भी सभी मॉम्स का चिंता करने का फेवरेट काम होता है। तो वो भाभी माँ होती है कहती है कि माँ तो अपने बच्चे की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा। फिर अक्षय कहती है कि पहले मैं पैकिंग खत्म कर लूँ उसके बाद में कॉल कर दूंगी। फिर जो देवेनी कहती है कि ये तेल भी रख लेना। तो अक्षय कहती है कहीं इसमें गोबर तो नहीं मिलाया। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। तो देवेनी 10 हो जाती है। तो अक्षय कहती है सॉरी मेरी वजह से अगर आप नाराज हुए। तो वो कहती है मैं तुम्हारी वजह से नाराज नहीं हूँ, मैं तो जो करिश्मा उसकी वजह से नाराज हूँ, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसने बदतमीजी से बात की। उसके बाद में उसने एक कॉल तक नहीं किया, एक सॉरी का मैसेज नहीं किया। तो अक्षरा कहती है कि हमने भी तो कॉल नहीं किया। फिर भाभी कहती है कि जाने देना कौन सी बात को पकड़ के बैठी है, भूल जा बच्ची है, माफ कर दे। फिर अक्षरा कहती है कि आप ये बताइए कि इन साड़ियों में से कौन सी साड़ी पहनूं और कौन सी साड़ी लेकर जाऊं। उसके बाद में जो वो मुस्कान होती है वो पूछती है कि आप जींस वगैरह क्यों नहीं लेके जा रहे। तो वो अक्षरा कहती है वजन हो जाएगा तो वहीं पे खरीद लूंगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। फिर भाभी माँ कहती है कि हम तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकते। तो अक्षरा कहती है हम भी आपके बिना रहने की नहीं सोच सकते। फिर अचानक अक्षरा की महाराश्री और वर्षा और जो उसके साथ में जस्मी तो तीनों वहां पर आ जाती है। तो अक्षरा कहती है कि आप अचानक। तो वो कहते हैं हाँ, वैसे भी तुझे तो ना तो फुर्सत है ना ही इजाजत है। तो उसका जो देवेनी का मुंह उतर जाता है। फिर वर्षा पैकिंग के बारे में पूछती तो अक्षरा कहती है कि हम अमेरिका जा रहे हैं। तो उसकी बात कहती है हमें बताया भी नहीं। तो अक्षरा कहती है कि हमने आपको एक महीने पहले बताया था ना वीजा की बात। तो वो कहती है वो तो पहले की बात थी पर अब ये नहीं बताया कि कल ही जा रहे हो। फिर राशि कहती है कि आजकल तो हमें कुछ बताती नहीं है। तो अक्षरा कहती है भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी। फिर अक्षरा कहती है अच्छा माँ रूठी हुई है तो फिर बताइए मानेंगे कैसे। फिर अक्षरा कहती है चलो मैं ट्रिप कैंसिल कर देती हूँ। तो राशि होती है कहती नहीं नहीं। फिर दोनों खुश हो जाते हैं। देवेनी अक्षरा से कहती है कि अपनी दवाइयां रख लेना वरना तुम भूल जाओगी। तो अक्षरा कहती है हाँ मैं रख लूंगी। फिर अक्षरा कहती है मैं कितनी लकी हूँ कि माँ भाभी माँ और जो छोटी माँ सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो जो राशि है उसका चेहरा उतर जाता है। सब लोग जब नीचे चाय पी रहे होते हैं तो जो राशि होती है वो भाभी माँ से बातें कर रही होती है मोहल्ले की। और जो वर्षा होती है वो अक्षरा से बातें कर रही थी। अक्षरा आलोक के बारे में वर्षा को बताती है। और उसके बाद में जो जसमीत होती है वो मुस्कान से बातें कर रही होती है। जब वो वहाँ पर रहते थे हॉस्टल के अंदर तो किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। मुस्कान कहती है मुझे वैसा नहीं, मुझे नैतिक भैया जैसा लड़का चाहिए। और जो देवेनी होती है वो अकेली बैठी रहती है। फिर नक्श है वो हैप्पी जर्नी का कार्ड अक्षरा को देता है। तो नैतिक का कहता है अच्छा सिर्फ मम्मा को मुझे नहीं तो खिलौने नहीं लाकर दूंगा। तब जो नक्श होता है वो कहता है अरे आप अधूरी बात सुन रहे हो, आपका भी नाम लिखा है इस पर। तो फिर नैतिक कहता है कि हाँ मैं भी आपको बहुत मिस। नक्श बाहर चला जाता है। फिर नैतिक बैठता है, अक्षरा से पूछता है क्या होता। अक्षरा कहती है कि मैं यही रहना चाहती हूँ। तो जो नैतिक होता है वो पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर ने तो हाँ बोल दिया। तो अक्षरा कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। तो फिर नैतिक कहता है जैसे आपकी मर्जी। जब राशि दिसंबर से बातें कर रही होती है तो दिसंबर कहता है आप चिंता क्यों करिए। तो जो राशि होती है कहती है कि अक्षरा जा रही है पता नहीं कैसे जाएगी, इतना बड़ा सफर कैसे करेगी। और जब अक्षरा चली जाएगी तो चिक्कू को मैं याद लेकर आऊंगी क्योंकि देवानी बहन पता नहीं संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। वो ऐसे देवानी के बातें कर रही होती है। तो दिसंबर कहता है कि आपने 3 बार देवानी जी का नाम लिया, आपको क्या लगता है कि आप वो संभाल नहीं सकते। दिसंबर कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी की चिंता में उसके लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करते। अक्षरा सबको अपना फैसला बताती है। सब कहते हैं क्यों तुम्हारा तो
बहुत मन था। फिर अक्षरा कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरा मन जाने का मन नहीं है। फिर जो उसका अक्षरा का ससुर यानी कि जो राजबना होता है वो कहता है कि अब अगर बहू पहले जा रही थी तब आपको चिंता थी, अब नहीं जा रही तो आपको चिंता है। राजबना कहता है कि महिलाएं तो होती ही ऐसी अपने बच्चों के लिए बलिदान करती है। तो जो अक्षरा होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जो पुरुष होते हैं पिता होते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए बलिदान करते ही हैं, बस ये है कि उनसे उम्मीद ज्यादा लगाई जाती है जो कि कभी पूरी नहीं होती, इस वजह से उनका बलिदान कभी किसी को नजर नहीं आता। तो फिर नैतिक और सब बाकी लोग घर वाले खुश हो जाते हैं। तो वेल दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।